साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस वक्त कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ख़त्म के बाद हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी का एक पैटर्न है। जिस तरह कभी मंगोलों ने हमले किए थे हिंदुस्तान के ऊपर और दुनिया में, वो आते थे यहाँ पे हमले करते थे, लूट मार करते थे, वापस चले जाते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ का ख़ानदान आता है, हमले करता है पाकिस्तान के ऊपर, लूट मार करता है, और जो ही ये हुकूमत से बाहर होते हैं ये पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। ये पैटर्न है जो पाकिस्तान देख रहा है और इस पैटर्न को तोड़ने की ज़रूरत है। और उसको तोड़ अगर कोई सकता है तो वो तहरीक इंसाफ तोड़ सकती है। और अब तहरीक इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, ये कह के कि ये तो देखें ये तो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, ये तो जनाब कल तो वज़ीर दिफ़ा ने हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, वो हिंदुस्तान के साथ पार्टनरशिप कर रही है। कोई अक्ल वाला आदमी जिसमें ज़रा सी भी अक्ल हो, क्या वो ऐसी बात करेगा? लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान के मफाद के साथ कोई गर्ज ही नहीं है। जो सलूक किया गया शहबाज गिल के साथ, जो टॉर्चर किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। कोई भी शख्स चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो टॉर्चर की हमायत नहीं कर सकता। और इसके ऊपर इस वक्त एक आलमी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है टॉर्चर के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन जो कस्टडी में टॉर्चर है उनके ऊपर एक आलमी रद्द अमल है, और इसके ऊपर हमें शदीद तशवीश है। अब से कुछ देर के बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स देखेगी जो जेल के डॉक्टर्स ने बनाई, और जेल के डॉक्टर्स ने वहाँ पर उसको पेश किया जाना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, और वो मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल साहब को, उनके ख़ानदान को भी और पीटीआई को कॉन्फिडेंस हो, और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी कॉन्फिडेंस हो। हम ये नहीं कह रहे कि एक सिर्फ हमारा नुक्ता नज़र से मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर दोनों फ्रीकैन को एतमाद हो कि ये जो रिपोर्ट देंगे वो सही होगी। और जिस तरीके से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स लेने की कोशिश की जा रही है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड बने, वो देखे कि शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद की ख़बरें जो हैं वो मेडिकली कंफर्म होती हैं या नहीं होती। उसकी रिपोर्ट के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी को, डीआईजी को, इनको अदालत तलब करें, इनके ऊपर तफ्तीश शुरू की जाए, और हमें बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी कस्टडी में जो शहबाज गिल था पहली रात को था, और किन लोगों ने उसके ऊपर तशद्दुद किया। अगर ये तफ्तीश नहीं होती तो ये पाकिस्तान में हर शख्स वल्नरेबल है। किसी भी शख्स को उठा के ले जाना, उसके ऊपर तशद्दुद करना एक मामूल की बात बन जाएगी। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इस तफ्तीश को यहाँ पे छोड़ दें कि आगे चलें जी, अब तो उसके ऊपर जो है वो आ गया है कि उसे सांस की बीमारी है। आधी रात को इस जो जेल कवानीन हैं बड़े वाज़ेह हैं। जेल कवानीन ये हैं कि 5 बजे के बाद मुजरमान की ट्रांसफ़र नहीं होती। रात को इस्लामाबाद पुलिस आधी रात को वहाँ पे पहुँची, रेंजर्स को वहाँ पे बुलाया गया, एक पूरा स्टैंड ऑफ क्रिएट किया गया। शहबाज गिल को ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के स्ट्रेचर के ऊपर डाल के जिस तरीके से पुलिस लेके गई उसकी वीडियोस अब मौजूद हैं, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसको जो है उसकी हालत क्या थी, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम है वो दमे की प्रॉब्लम है। और जब भी आप इस तरह की एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, जब भी एक इस तरह के हालात में रखेंगे, तो आपका जिन लोगों को अल्लाह तमाम लोगों को सेहत दे, पर जिन लोगों को दमा है वो इमेजिन कर सकते हैं कि ये एस्थमा जो है वो एग्रीवेट कर जाता है, और वही शहबाज के साथ हुआ। उसका सांस जो है वो लेने में तकलीफ़, और अभी मेडिकल जो अभी आया है हमारा यहाँ पे पिम्स ने, जो इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, उसने भी ये बात उसकी तस्दीक कर दी है कि उनकी जो रेस्पिरेटरी है, उनका जो सांस लेना है वो इस वक्त दुश्वार है, उसको ऑब्जर्वेशन में जो है वो रखा जाए। लेकिन जिस तरीके से रात को उनको एक ज़बरदस्ती लाया गया वो एक और वायलेशन है कानून की। और फिर हम देख रहे हैं कि जो जेल है वो पंजाब हुकूमत के तहत है, लेकिन वहाँ पर मुलाकातें शहबाज गिल से नहीं करने दी गई। तो
उनको किसने रोका? मुलाकातों में कौन गया था? उमर अयूब जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उसके बाद अली अवान जो MNA हैं, उसके बाद जो हमारी डॉक्टर मलिका बुखारी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ की चेयरमैन थी, उसके बाद हमारे दीगर MNA राजा खुरम और बाकी लोग सारे जो वहाँ पे गए उनको रोक दिया गया। उनके लॉयर्स को मिलने नहीं दिया गया कल से। आज सुबह एप्लीकेशन डालनी पड़ी है कि उनके लॉयर्स को तो उनसे मिलने दें, उनकी फैमिली को उनसे मिलने दें। एक बंदा बीमार है, उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि वो मौत व हयात की कशमकश में है, तो उसकी फैमिली को तो उससे मिलने दें, उसके लॉयर्स को तो उससे मिलने दें। लेकिन वो हम देख रहे हैं कि वो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ फिर रात को एक और वाक़या हुआ है जो मैं मीडिया के तवस्सुत से सामने भी लाना चाहता हूँ। आधी रात को जब मुराद सईद जो हैं वो थे शहबाज गिल के पास मौजूद थे, उनके घर के बाहर मशीन गन लेके लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर आए। इत्तफाक से उस वक़्त जो उनके एक दोस्त जो थे फैसल अमीन वो करीब थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया। फैसल जो है उन्होंने उनके घर पे पहुँचे और वो मोटरसाइकिल वाले वहाँ से फ़रार हुए मशीन गन के साथ। और वो कहाँ दाखिल हुए? वो रेड जोन में दाखिल हुए। किसी पुलिस चौकी में उनको नहीं रोका गया। वो सदर हाउस, वज़ीर आज़म हाउस से गुज़रते हुए अपनी गन्स के साथ जो है वो वहाँ पे गायब हुए। अब मैं ये समझता हूँ उसकी पुलिस में रिपोर्ट जो है वो मुराद ने कर रहे हैं और फौरी तौर के ऊपर एक जो कैमरा है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए सामने और पता लगना चाहिए कि ये लोग जो मुराद के घर पे रात को 2 बजे पहुँचे, ये कौन लोग थे, उनका इरादा क्या था। और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में हम समझते हैं कि इस तरह की जो वाक़यात हैं उनकी शदीद हम जो है वो मज़म्मत करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि तहरीक इंसाफ का अगला लाएमल क्या होगा, हमारा अगला लाएमल बिल्कुल वाज़ेह है। 17 तारीख को जो पंजाब में इलेक्शंस हुए थे, कोई भी और हुकूमत होती इखलाकी तौर के ऊपर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। 75% नशिस्तें इन ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने जीती थी। 75% नशिस्तें जीतने के बाद ज़ाहिर है कि हमारा ये एक मुतालबा जायज़ था इखलाकी तौर के ऊपर कि पीपल ऑफ पंजाब हैव स्पोकन। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया है, पंजाब के लोगों ने अपना फ़ैसला दे दिया और उसके बाद हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ढीठ जो तबका है वो पाकिस्तान में कुर्सी से चिमट गया है कि जिसने फ़ैसला कर लिया है कि वो हर सूरत चिमटा ही रहेगा, वो उतरेगा नहीं। और उनको उतारने के लिए हम अब एक मुल्क गीर तहरीक में शामिल दाखिल हो चुके हैं। कराची का जो जलसा है वो जलसा इसी मुल्क गीर तहरीक का हिस्सा है। ये जो तहरीक है ये 10 सितंबर तक जारी रहेगी। हम समझते हैं कि 10 सितंबर तक इस हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर 10 सितंबर तक इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर ज़ाहिर है बात जलसों से आगे जाएगी और हमने हर सूरत इस हुकूमत से इलेक्शन करवाना जो है ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है। ये कहना कि इसलिए आप इलेक्शन ना कराएं कि इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा, फिर आप मुल्क में कोई और निज़ाम बना लें, आप मार्शल लॉ लगा लें, आप नॉर्थ कोरिया की तरह कोई निज़ाम लगा लें, लेकिन आपको इलेक्शन करवाने पड़ने हैं अगर आप जमहूरियत रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ कल हमने जो मीडिया फ्रीडम डे मनाया है उसके तनाजुर में जो आज हम सेमिनार भी कर रहे हैं मीडिया की आज़ादी के हवाले से, जो मीडिया क्लैम्प डाउन हम देख रहे हैं ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह का क्लैम्प डाउन जो है वो नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि सिर्फ़ एक मौक़िफ़ के लोगों को बोलने की इजाज़त है, दूसरे मौक़िफ़ पेश ही नहीं करने दिया जा रहा। और फिर ARY को जिस तरह से बंद किया गया, फिर जिस तरीके से बाकी जो हमारे टेलीविज़न हैं, बोल्ड टेलीविज़न के ऊपर जो दबाव है, इसी तरह बाकी टेलीविज़न के ऊपर जो जर्नलिस्टों के ऊपर दबाव है। आप देखिए अरशद शरीफ जैसा जो सहाफ़ी है उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, साबिर शाकिर जैसे शख्स को मुल्क छोड़ना पड़ा, मोहित पीरज़ादा को कहा जा रहा है कि वो खामोश हो जाएं या मुल्क छोड़ दें। इसी तरीके से जो बाकी समी इब्राहीम हैं उनके ऊपर जो दबाव डाला गया, ये तमाम एक लोग हैं जिनको शदीद दबाव का सामना है और वो इस दबाव का मुकाबला कर रहे हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं। अदलिया से मेरी दरख्वास्त है कि ये जो इंसानी हकूक़ के मामलात हैं इनके ऊपर गौर करें और इसके कोई जज जो है
जो इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, ज़ाहिर है कि ये उसकी जॉब ही ये है, उसकी नौकरी ही ये है कि उसने इन लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अगर हमारी अदालतें इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगी तो और कौन इदारा जो है वो करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तहरीक इंसाफ की जदोजहद जारी रहेगी, इमरान खान की जदोजहद जो है वो जारी रहेगी, और ये जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक अवाम को हुकूमत बनाने का हक़ नहीं मिल जाता, हकीकी आज़ादी की जो हमारे मंजिल है वो आके रहेगी। अच्छा साहब, ये बात करें फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी तफसील तो फवाद चौधरी ने बयान कर दी। एक दो चीज़ों पर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। नंबर वन ये कि हमारे अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को कल फिर उठाया गया है और ये मुसलसल दबाव का शिकार करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर अपोजिशन को उठा के, और ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मर्ज़ी ये कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि जुल्म उतना करेंगे जितना बर्दाश्त करने की ताकत हो। ज़िंदगी भर मुराद अली शाह और इनकी काबीना ने और पीपल्स पार्टी ने नहीं रहना इक़्तिदार में, यहाँ पर भी तब्दीली के हालात शुरू हुए, तो लिहाजा उतना ही जुल्म करें जितना सहने की ताकत आप रखते हैं। आप 2 दिन भी जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब यहाँ से कोई इस तरह की बात की गई। तो आपके ऊपर बेइंतहा मुकदमात हैं, चोरी के मुकदमात हैं, आपके ऊपर नैब के मुकदमात हैं, आपके ऊपर चीनी की फैक्ट्रियों के मुकदमात हैं, पाकिस्तान की शुगर मिल आपने सस्ते में बेची उसके मुकदमात हैं। एक पेशी की मार है, लेकिन न जाने क्यों वो पेशी नहीं होती किसी सूरत भी, लेकिन हो जाएगी। तो लिहाजा मैं शदीद मजम्मत करता हूँ हलीम आदिल शेख की गिरफ़्तारी की। मैं मजम्मत करता हूँ जिस तरह से शहबाज गिल को जेल में ज़दोकोब किया जा रहा है, जो जुल्म व सितम उसके साथ किए जा रहे हैं, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो एक तरफ इंसाफ के पूरे निज़ाम का रुख मोड़े हुए है। हर वो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो, हर वो चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान देने में मददगार साबित हो, उसकी एग्जीक्यूशन फ़ौरन होती है। और मेरी समझ में तो ये बात आई है कि जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है ये क्योंकि आवाम में जाने से डरती है, ये आवाम में जाके बन कबाब और बर्गर खाने से डरते हैं, वोट कैसे मांगेंगे। तो लिहाजा इनके पास अब एक ही ऑप्शन है कि ये क्योंकि एक नाजायज़ तरीके से इक़्तिदार में घुसे हैं, इसको चिपट के बैठे रहें और जितनी स्टेट की ताकत और मशीनरी है वो इस पर लगा दें कि किसी तरह इमरान खान को और उनकी जमात को क्रश कर दें। ये इनकी खाम ख्याली है। इमरान खान आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर कोई मकबूल तरीन लीडर बना है तो वो इमरान खान है। आज कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान को मैं पहले भी कह रहा था कि इमरान खान को हराना तो दूर की बात है, ये इमरान खान के अशर भी नहीं है सियासी कद काट में। इतने लोग हैं, चाहे वो फजल रहमान हो, खुद जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या उनके हवारी हों, क्योंकि ये सारे जो बैठे हैं इक़्तिदार में ये सारे उन्हीं के हवारी हैं जो एक दूसरे का पेट काट के पैसा निकालने आए थे, जो एक दूसरे का गला पकड़ के रोड पे घसीटना चाहते थे, और आज ये इमरान खान के खौफ से इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ज़्यादा दिन जारी नहीं रहेगा ये जुल्म। इमरान खान कराची से आगाज़ कर रहे हैं अपने सेकंड फेज़ का जद्दोजहद का, और ये फैसला कुन मार्का होगा जो 10 सितंबर, फवाद ने आपको बताया कि 10 सितंबर से पहले इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम इस जाली हुकूमत को लपेट देंगे। अच्छा फवाद साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि इससे आपने इससे पहले भी आपकी तरफ से भी कई दफ़ा ये बयान आया है, शेख रशीद की तरफ से भी आया कि ये हुकूमत इतने दिनों में चली जाएगी, ये हुकूमत इतने दिनों में, अभी आपने एक नया टाइम दे दिया है कि उस वक्त तक, अगर उस वक्त तक भी नहीं जाती तो उस वक्त क्या लाहे अमल होगा। और दूसरा ये कि ऐसा क्या है कि जैसे पहले आप कहा करते थे जब आप गवर्नमेंट में थे कि जो अपोजिशन है वो अदालतों के पीछे छुप रही है या अदालतों का सामना नहीं कर रही, तो आज आप लोग भी तो उसी तरह से कर रहे हैं कि अदालतों से स्टे ले रहे हैं, जो FIA जिस तरह से तलब कर रही है वहाँ आप लोग नहीं जा रहे, तो ऐसा क्यों है, क्या डर क्या है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि जो हुकूमत जाने की तारीख थी हमने दी थी, तो उसके बाद पंजाब हुकूमत चली गई। पंजाब हुकूमत जो है वो अभी तक तकरीबन 80% जो पॉपुलेशन है